नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आम जनता से समर्थन प्राप्त करेंगे। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया है और कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने पार्टी के नाराज विधायकों को साफ शब्दों में कहा कि सभी लोगों को मनाने का प्रयास किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो नेताओं की बयानबाजी की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। 3 महीने का मैंने आपसे समय मांगा गया है, 3 से 4 महीने, क्योंकि मैं पहले पूरे उत्तराखंड का दौरा करूंगा, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को पूरा घूमूंगा, लोगों से जनभावनाएं मांगूंगा, कार्यकर्ता क्या चाहता है, किन लोगों को चाहता है, कौन काम करना चाहता है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पदाधिकारी बने वो 5 साल में कम से कम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके लोगों से मिले, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए और कार्यकर्ताओं को उनसे पहचान हो, जान पहचान हो, तभी वो यहाँ बना रह सकता है। अन्यथा जो काम नहीं करेंगे उनकी आवश्यकता नहीं है। नहीं मनाया जाएगा, लेकिन जो एक सीमा से आगे बढ़कर अगर किसी ने कोई बात की है तो उन बातों का परीक्षण किया जाएगा। जैसी बातें आ रही है उसके बाद तय करेंगे कि कार्रवाई होगी या उनकी बातें हाईकमान के संग बैठ के उनके संग समझौता या उनको जो भी समझाना है वो किया जाएगा। हरीश धामी जी से कोशिश की है, उनसे माननीय हरीश रावत जी ने भी बात की है, प्रीतम सिंह जी ने भी बात की है और देखते हैं और जो आरोप आ रहे हैं उनको भी पहले परीक्षण किया जाएगा, तभी निर्णय करेंगे कि क्या होगा। पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा राजधानी देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी पहल की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से पंचायती राज को मजबूत करने पर बल मिलेगा। इस कार्यशाला में देश भर के कई राज्यों से पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे। जम्मू कश्मीर से भी 30 प्रतिनिधि उत्तराखंड में पहुंचे। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम पंचायतों को मजबूत करेंगे, पंचायतें मजबूत होंगी तो राम राज्य आएगा और आज पंचायतों को मजबूत करने की जरूरत है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। होगा तो राम राज्य आएगा। आज पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमने ये एक दिन की कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से भी लगभग 30 प्रतिनिधि आने वाले हैं। मैंने वहाँ के बड़ा नज़दीक से देखा है, तो आज वहाँ जो पंचायती राज लागू हुआ है एक्ट, ये अपने आप में अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है और वहाँ पर भी धरातल पर काम उतरने लगे हैं। तो आज उनके बीच में उनका हम स्वागत करेंगे, उसके साथ साथ उनके बीच में विचार विमर्श करेंगे और इसके साथ साथ केरला को हमने और हिमाचल को हमने स्टडी प्रांत बनाया है, स्टेट बनाया है। तो निश्चित रूप में हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे और इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक फैसले होंगे जिससे कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मजबूत होंगे। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सरल और सुगम हो, उसकी तैयारियां हैं और आप देखेंगे कि इस समय नीचे गर्मी पड़ रही है तो यात्री पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है और निश्चित रूप में हमने जो हमारे मंदिर हैं, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और हमारे वैष्णव मंदिर हैं, उनको भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम आग्रह करेंगे कि और स्थानों पर भी यात्री जाएं और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से स्थानीय लोगों और व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। 4 दिनों की लगातार छुट्टी होने से मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो गई और व्यवसाय में भी भारी वृद्धि हुई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जाम से निपटने के लिए काफी प्रयास किए गए व पूर्व में तैयार किया गया एक्शन प्लान को भी लागू किया गया, जिसमें कई हद तक सफलता भी मिली, परंतु मसूरी की सक्रिय सड़क और पार्किंग न होने के कारण कई जगह पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी है। मसूरी के पास के पर्यटन स्थल केम्पटी फॉल, कंपनी गार्डन, मसूरी झील, सुरकंडा देवी, धनौल्टी, बुरासकंडा में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई।
मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी ने मसूरी में भारी भीड़ को देखते हुए खुद कमान संभाली और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। इनकमिंग बहुत ज़्यादा हुई है, लोग लगातार आ ही रहे हैं। कल भी रात 11 बजे तक लगातार लोग आते रहे हैं, आज भी अभी भी देखिए इनकमिंग चल ही रही है। कोलुकेट से हमारा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन जाम कहीं नहीं लगा है, थोड़ा स्लो है किंग क्रेक से ऊपर तक, क्योंकि इनकमिंग बहुत ज़्यादा है। बाकी पार्किंग्स थोड़ी फुल हो गई हैं। ऑल्टरनेट पार्किंग के लिए हमने टाउन हॉल पिक्चर पैलेस की तरफ खुलवाया है, बट क्योंकि MDDA अभी जो है उसमें कोई अपॉइंटेड नहीं है, और पिक्चर पैलेस की तरफ अभी क्लियर भी है। यहाँ पे जो पार्किंग्स है वो ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं, बट स्टिल व्यवस्था बनी हुई है। रोड वाला हमारा 1 वे चल रहा है, स्प्रिंग रोड पे कहीं भी दिक्कत नहीं आई, 0 पॉइंट पे कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। हाथी पाँव पे भी हमने जो है वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। कुछ एक और चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जैसे कुछ फ्लेक्सेस बैनर हमने एक्स्ट्रा बनवाए हैं लोगों के उसके लिए, सुलभता के लिए। और बाकी ये लाइब्रेरी चौक पे कुछ एक छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है, वो आपको पता चल जाएंगे, वो हम 17 के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी रश है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल। सब सिस्टमैटिक चल रहा है, सिस्टमैटिक अभी चल रहा है, आगे भी कोशिश रहेगी। अभी भीड़ का देखते हैं कि आगे कितनी रहेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस का शुरू से ही यह चरित्र रहा है कि वह जनता के बजाय पद प्रतिष्ठा पर ज्यादा ध्यान दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर पद को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता रहा है। मदन ने कहा कि कांग्रेस जनता के सरोकारों को लेकर कभी गंभीर नहीं रही है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। कांग्रेस का इस प्रकार का चरित्र प्रारंभ से ही रहा है कि वो लोग जनता की बजाय पद प्रतिष्ठा पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा, हाउस के अंदर बाहर संगठन यही उनका रहा है। तो वो जनता के जन समस्याओं के प्रति जो जनादेश मिला, उस जनादेश को कभी भी वो जनता से जोड़कर कार्य नहीं करते, केवल पद प्रतिष्ठा या आपसी लड़ाई। इस प्रकार उनमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। हर साल की तरह इस साल भी सिख दस्तार पगड़ी दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पगड़ी बांधकर सेल्फी लेने का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोलता दिखा। पहाड़ों की रानी मसूरी के गांधी चौक पर खालसा एड टर्बन अप के बैनर तले 300 से ज्यादा युवाओं ने युवकों को पगड़ी बांधनी सिखाई। इस दौरान 200 से ज्यादा युवकों, स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने पगड़ी बंधवाई। साथ ही आह्वान किया कि वे अब बिना पगड़ी के ना तो वाहन चलाएंगे और ना ही अपनी संस्कृति से दूर रहेंगे। इस मौके पर अपील की कि युवाओं को अपने इतिहास के प्रति जागरूक होना चाहिए। लोगों को पगड़ी बांधकर सरदार बनना अच्छा लगा। युवाओं ने गौरव महसूस किया। इसका मकसद सिखों की पहचान के बारे में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि उधर हाल ही में अमेरिका के सिख संगठन ने कुछ घंटों में हजारों पगड़ियां बांधने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना का लक्ष्य धर्म और नेकी के लिए सदैव तत्पर रहने का था। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। खालसा साधना जो 322वां मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में खालसा एड की तरफ से पगड़ी बांधी जा रही है। जैसा आप सबको पता है, पगड़ी एक सम्मान का चिन्ह है और सबको बराबरी का एक मान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के 4 सिपाही का नारा लेके सब कर रहे हैं। और खालसा एड की तरफ से ये मुहिम आगे कर रखी है कि लोगों को पगड़ी बांध के एक त्यौहार मनाया जाए और सबके साथ साझा किया। हिंदुस्तान में 35+ जगहों पे आज चल रहे कार्यक्रम। कल ही पैसिफिक मॉल देहरादून में भी हुआ ये। तो देखो, पगड़ी तो एक धर्म का चिन्ह तो है नहीं है। पहले पुराने ज़माने में हर कोई पहनता था, एक ताज होता ही है, और ताज सर पे रख के तो हर कोई खुश होता ही है। भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 22 अप्रैल को कांगड़ा के प्रस्तावित दौरे को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। कश्यप ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक हिमाचल के शिमला और बिलासपुर प्रवास पर रहे, ठीक उसी तर्ज पर अब कांगड़ा में भी आ रहे हैं। कांगड़ा का दौरा भी 2 दिन के लिए प्रस्तावित किया गया है, यानी 22 अप्रैल को जेपी नड्डा जहां कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगरोटा बगवा तक रोड शो करेंगे, वहीं नगरोटा के गांधी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
इतना ही नहीं, 23 तारीख को भी जेपी नड्डा कांगड़ा में ही मौजूद रहेंगे और इस दिन वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगामी होने वाले चुनावों की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी, धर्मशाला। नगरोटा बगवा विधानसभा में एक बड़ा रोड शो उनके लिए रखा गया है और उसके बाद गांधी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहां गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगरोटा बगवा तक भव्य स्वागत रखा गया है और एक बड़ी जनसभा उसको भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। जनसभा के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे और अगले दिन भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुछ बैठकें और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का कार्यक्रम, ऐसा करके 2 दिन का प्रवास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा इस कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए और कांगड़ा जिला के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने केजरीवाल जी की बात कही, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार से उसका कोई हमको इम्पैक्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमने मंडी में भी देखा बहुत सारी इस प्रकार से मीडिया के अंदर और बहुत उनका पंप और शो इस प्रकार का उनका था, लेकिन जो हम सोच रहे थे कि बहुत बड़ी एक जनसभा, बहुत बड़ी एक रैली होगी, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े से लोग एकत्र उन्होंने किए थे, जिसमें कि मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो है बाहर से लेकर आए थे, हिमाचल प्रदेश से कोई बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि कांगड़ा में भी किसी प्रकार का कोई ऐसा अभी उनका प्रभाव कांगड़ा में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। हरिद्वार जिले में भगवानपुर के डाट जलालपुर गांव के पास हनुमान जन्मोत्सव पर शोभायात्रा के दौरान गाने और शोर शराबे को लेकर एक समुदाय ने आपत्ति व्यक्त की तो दोनों समुदाय के बीच कहा-सुनी हो गई, जिस कारण दोनों समुदाय के बीच मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में दोनों समुदाय के 4-5 लोगों को मामूली चोटें आई है, किसी को भी गंभीर चोट नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले पर काबू पा लिया था। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात की हुई है। एसओ भगवानपुर से बात करने पर पता चला है कि स्थिति पूरी नियंत्रण में है। दोनों समुदाय के लोगों को मामूली चोटें आई है, जिनका उपचार करा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने देहरा के हरिपुर में क्रिकेट सब सेंटर हरिपुर गुलेर के लिए युवा खिलाड़ियों के ट्रायल लिए, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। दरअसल एचपीसीए ने अनुराग ठाकुर के मिशन 70 के तहत हिमाचल में अलग अलग क्षेत्रों में सब सेंटर बनाए हैं, जिसके माध्यम से एचपीसीए युवा क्रिकेटरों को तराश रहा है। हरिपुर में यह ट्रायल पूर्व क्रिकेटर असीम अग्रवाल की अध्यक्षता में एचपीसीए द्वारा बनाई गई कमेटी ने लिए। सब सेंटर के शुभारंभ पर उपस्थित डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि युवा क्रिकेटरों के लिए इस तरह के प्रयास हमारे लोकप्रिय सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की शानदार पहल है। अनुराग ठाकुर हमेशा युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहे हैं, फिर बात चाहे सांसद खेल महाकुंभ हो या एचपीसीए के मिशन 70 की। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि अनुराग ठाकुर के इन प्रयासों से गांवों में छुपी हुई युवा प्रतिभाओं को अगले स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी, धर्मशाला। आज हरिपुर में जो ये क्रिकेट का ट्रायल हुआ है, इसमें 80 के करीब बच्चों ने ट्रायल में हिस्सा लिया और यह इस तरह सफल रहा। ये हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का 10वां सेंटर है। 9 सेंटर हमारे आगे ही चल रहे हैं और अभी भी 1-2 सेंटर और बनने को तैयार हैं, तो जिससे बच्चों को अच्छा मौका मिले, तो इसी करके हमने ये यहाँ पे ट्रायल करवाया है। तो जो भी बच्चे आए एडमिशन करवाएं और इससे जो बच्चों का भविष्य जो है सुधर सकता है। हम सभी के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की एचपीसीए के तहत जो पहल है मिशन 70, जिसके तहत गांव की प्रतिभा को निखारने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में एचपीसीए सब सेंटर बना रहा है, उसी के तहत आज हरिपुर में हरिपुर गुलेर सब सेंटर का शुभारंभ एचपीसीए ने किया है और यहाँ पे ट्रायल लिए हैं, जिसकी अध्यक्षता पूर्व में रहे क्रिकेटर
और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी असीम अग्रवाल जी ने की। एक सफल आयोजन हुआ है, युवाओं को अच्छा मौका मिला है, जिसके लिए मैं हमारे सांसद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, HPCA के अध्यक्ष और BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल जी का, हमारे यहाँ के नेतृत्व आदरणीय रवि जी का धन्यवाद करता हूँ। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।